नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में छत्तीसगढ़ के समूचे हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना है। दोस्तों, आप कमेंट कर कर अपनी प्रतिक्रियाएं और अपना सुझाव जरूर भेज सकते हैं, क्योंकि हम कमेंट पढ़ते हैं। और 12 जुलाई के दिन देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के भागों पर बारिश की इंटेंसिटी में कमी आएगी, क्योंकि चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र मध्य प्रदेश की ओर धीरे धीरे पहुंच रहा है। देखा जाए तो दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के आसपास के भागों पर मौसम साफ रहेगा। बादलों की आवाजाही देखी जाएगी, लेकिन उन बादलों से बारिश की संभावना नहीं है। और गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, कोरिया, सरगुजा, जाजपुर के आसपास के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका 12 जुलाई के दिन देखी जा सकती है। 13 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 13 जुलाई के दिन भी जो बारिश की गतिविधियां हैं, उनका सीमित क्षेत्र जो है वो उत्तरवर्ती छत्तीसगढ़ के इलाके रहने वाले हैं। मध्य छत्तीसगढ़ की तरफ नज़र डालें दोस्तों, तो मध्य छत्तीसगढ़ के भागों पर बारिश की संभावनाओं में कमी आएगी और मौसम भी साफ रह सकता है। कवर्धा से लेकर दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद के आसपास के भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहने की आशंका है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा मौसम में ये भी परिवर्तन है कि दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर हल्की वर्षा की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, धमतारी के आसपास के भागों पर हल्की बारिश हो सकती है। तेज बारिश होने की आशंका दूर दूर तक नहीं है। और उत्तरवर्ती छत्तीसगढ़ के भागों की तरफ देखा जाए तो एक बड़े हिस्सों पर झमाझम बारिश का दौर देखा जाएगा। कोरिया, सुरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ के आसपास के भागों पर मध्यम से भारी बारिश होगी। तापमान के बारे में बात करें तो दिन और रात के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। 14 जुलाई के मौसम के बारे में देखिए दोस्तों, 14 जुलाई के दिन बहुत ही बड़ा मौसम में परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। एक बड़े भागों पर भारी से बहुत भारी बारिश शुरू हो सकती है। इसके पीछे का कारण भी आप सभी लोगों के साथ साझा करता हूं। जो मानसून की अक्षय रेखा है, उसका प्रभाव छत्तीसगढ़ के भागों पर देखा जा रहा है और उसका पूर्वी सिरा छत्तीसगढ़ के भागों पर सक्रिय है। लेकिन जो चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र था वो मध्य प्रदेश की ओर पहुंच चुका है, तो उसके प्रभाव से तो इन क्षेत्रों पर भारी बारिश नहीं हो रही है। फिर भी 14 जुलाई के दिन बारिश की तीव्रता में इजाफा हो सकता है। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के आसपास के भागों पर 50 से लेकर 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश गरज चमक के साथ देखने को मिल सकती है 14 जुलाई के दिन। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 14 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 1 से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में गिरावट होने की संभावना है। 15 जुलाई के मौसम की तरफ देखते हैं दोस्तों। 15 जुलाई के दिन भी देखा जाए तो मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ भी बारिश की संभावनाओं में कमी रहेगी। और जो बारिश की इंटेंसिटी है और बारिश की जो तीव्रता है वो उत्तरी छत्तीसगढ़ तक सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है। इसके पीछे का कारण भी ये है कि जो बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाएं ऊपर की तरफ उठ रही हैं, वो उत्तरी छत्तीसगढ़ की तरफ आगे की तरफ बढ़ रही हैं। दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ बहुत ही कमज़ोर नमी वाली हवाएं हैं, जिसके चलते 15 जुलाई के दिन दक्षिणी छत्तीसगढ़ और मध्य छत्तीसगढ़ के भागों पर मौसम साफ रहेगा। और इधर कोरिया, सुरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ के आसपास के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होने का उम्मीद है। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 15 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 1 से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में गिरावट होने की संभावना भी देखी जा सकती है। 16 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 16 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव देखने को मिलेगा, तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को मौसमी सिस्टमों के बारे में बताता हूँ। जो मानसून की अक्षय रेखा का पूर्वी सिरा छत्तीसगढ़ के भागों पर सक्रिय था, तो अब मानसून की अक्षय रेखा हिमालय पर्वतों के तलहटी क्षेत्रों पर पहुँच चुकी है, जिसके चलते पूर्वी भारत के भागों पर बारिश की संभावनाओं में कमी आने की आशंका 16 जुलाई के दिन देखने को मिलेगी। एक बड़े पैमाने पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। उमस भरी गर्मी आप सभी लोगों को परेशान कर सकती है। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी, इन क्षेत्रों पर तो मौसम में कोई भी बड़ा परिवर्तन नहीं है। मौसम पूरी तरीके से शुष्क रहेगा, लेकिन गरज चमक के साथ जो तेज़ बारिश होगी बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़,
कोरबा, कोरिया, सुरगुजा, जाजपुर के आसपास के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश 16 जुलाई के दिन देखी जा सकती है। तो दोस्तों अभी तक तो हम आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 16 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के एक बड़े हिस्सों पर बारिश की संभावनाओं में कमी होने के कारण टेम्परेचर में अच्छा खासा इजाफा होने का अनुमान है। यानी कवर्धा से लेकर दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा इन क्षेत्रों पर लगभग दोस्तों दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचेगा और जो उत्तरवर्ती छत्तीसगढ़ के भाग हैं इन भागों पर सबसे कम तापमान 28 से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 16 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान ही लगभग दोस्तों 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचता हुआ नज़र आ सकता है। आगे बात करने वाले हैं 17 जुलाई के मौसम के बारे में। 17 जुलाई के दिन दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि बारिश की संभावनाओं में फिर से एक बार इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्से हैं इन क्षेत्रों पर झमाझम बारिश का सिलसिला निरंतर गरज चमक के साथ देखने को मिलेगा। एक लंबे इंतजार के बाद दक्षिणी छत्तीसगढ़ के मौसम में तेज़ी से परिवर्तन देखने को मिल रहा है। यानी दोस्तों कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के आसपास के भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से भारी बारिश हो सकती है और जो मध्य छत्तीसगढ़ के क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों पर मॉडल के अनुसार मौसम साफ है। हमारे अनुमान के मुताबिक मध्य छत्तीसगढ़ के भागों पर भी कुछ हल्के बारिश वाले बादल पहुंचेंगे, जिसके चलते इन क्षेत्रों पर भी हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों की तरफ भी बारिश की संभावनाओं में कमी है। उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है और कुछ भागों पर तेज बारिश होने की संभावना भी देखी जा सकती है। अभी तक दोस्तों हम आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 17 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। टेम्परेचर देखिए सामान्य स्तर से थोड़े से ऊपर पहुंच सकते हैं क्योंकि बारिश की संभावनाएं कम रहेंगी और उमस भरी गर्मी थोड़ी सी एक्स्ट्रा रहेगी, जिसके चलते दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ देखा जाए तो कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। उत्तरवर्ती छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच सकता है। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करें तो रात का न्यूनतम तापमान 17 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर लगभग 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। आप सभी लोगों से हम निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।